हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, जिन जिन बच्चों का 4 मार्च को साइंस का पेपर यानी कि विज्ञान का पेपर है तो उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप लोग इस प्रश्न को देख करके जाते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रह सकता है। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि साइंस में अच्छा नंबर आ जाए, 70 में 65 नंबर आ जाए, ठीक है, या फिर 70 नंबर आ जाए, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं इतना सारा प्रश्न लाया हूँ कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं और ये प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जो पहला जो प्रश्न मैं लाया हूँ कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। उसके बाद दूसरा जो देखिए यह है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद ये वाला जो प्रश्न है वो दिया कि नेत्र के दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आप लोग ये सारे प्रश्नों को हल करके जाते हो, और गाइज मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए, और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल का भी प्रश्न लाया हूँ। अगर आप लोग इसको हल करके जाते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेंगे और आप लोग को अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न दिया है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न आप लोग 4 नंबर में पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 4 नंबर में प्रश्न आएंगे। उसके लिए आप लोग को देखना है कैसे, अगर आप लोग अच्छे से लिखते हो तभी आप लोग को 4 नंबर मिलेंगे। तो देखिए लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप लोग लिख देना उत्तर, और देखिए इसमें क्या लिखेंगे, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तित घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और पहला में लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। और उसके बाद देखिए दूसरा है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई कीजिए साइन तथा अपवर्तन को दूसरे माध्यम का पहला माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका आप लोग को आंसर लिखना है। अब चलिए हम लोग अगले वाले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया है वह है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखना उत्तर में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, और देखिए इसको उपयोग में लिखेंगे, पहला में लिखेंगे, सड़क पर लगे बल्बों के साथ परावर्तक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट प्रयोग छूट गया तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा में लिखेंगे, वाहन में साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये दो प्रश्न इसमें, अब इसमें दो उपयोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए दिया है, देखिए गाइस इसमें मैं आप लोगों को फिगर के साथ समझाऊंगा और फिगर के साथ लिखा गया ताकि एक भी नंबर ना कटे आप लोगों को। देखिए प्रश्न दिया कि नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तब देखिए इस पर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर खींचता जाता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर ये निकट स्थित वस्तु है ना यहाँ पर, और ये देखो ये रेटिन, एक इसका जो प्रतिबिंब रेटिना बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर, ठीक है ना, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह से आप लोग को इसका फिगर भी बना लेना है और इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है आप लोगों को, ये न्यूमेरिकल से प्रश्न है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न में दिया है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख
मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो दिया ना, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और इसका प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखो कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं हल। जो जो दिया पहले उसको लिख लेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे दिया है, देखो क्या क्या दे दिया है यहां पर। देखो वस्तु की लंबी वस्तु यानी कि वस्तु की ऊंचाई दे दी है। यहां पर लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई एच आप लोग दे दिया, एच कितना दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया है प्रश्न में, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के। अब देखो उत्तल लेंस है तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो धनात्मक होगा। यहां से लिखेंगे वस्तु की फोकस दूरी या फिर लिख दो फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि एफ का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया है कि रखी है, लंबवत रखी है, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए वस्तु की दूरी दे दी है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर दे दिया आप लोगों को, माइनस में इसको लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो u का मान होता है ना, उत्तल दर्पण में आप लोगों को माइनस होता है, बाकी ये सबका प्लस में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है यानी कि v ज्ञात करना है, और प्रकृति यानी कि m ज्ञात करना है, आवर्धन। ठीक है ना, यहां से हम लोग ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति v और आवर्धन m ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v, ये भी है, और ये होगा माइनस में 1/u। अब देखिए यहां पर f का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 रखेंगे इक्वल टू 1/v माइनस 1, और u का मान कितना है माइनस में 30। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/30। अब इसको इधर लाएंगे 1/30 को, तो ये हो जाएगा 1/20, और इधर प्लस माइनस तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/v। अब देखिए 30 और 20 को जब लॉसअप लेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, तो 20 दूना 20 × 60, यहाँ से 3 एकम 3 और माइनस 30 दूना 60, तो 2 एकम 2 बटा 1/v। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/60 बराबर 1/v। ठीक है ना, अब देखो यहां से v बराबर आप लोग हो जाएगा 60। अब v का मान आ गया 60। अब देखिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे, यहां से देखिए ये एक और होता है सूत्र v/u बराबर h/h', ठीक है ना। तो v कितना है 60, u है -30 बराबर, ठीक है ना। h' हम लोग को निकालना है, h का मान है 2, ये देखो 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो हो जाएगा -2 बटा 1 इक्वल टू h' बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो h' बराबर कितना है -4 आ गया। अब देखिए जो h' का मान -4 आया ना, तो ये क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा, यहां से लिख दीजिएगा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा और वस्तु से दुगुना बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से दुगुना। यहां पर देखो वस्तु कितना 2 सेंटीमीटर, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये तो उल्टा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब से कितना बनेगा, दुगुना बनेगा। ये जो, ठीक है ना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से दुगुना बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग आवर्धन निकालेंगे, तो यहां से देखो चूंकि
एम बराबर होता है v बाई यू, तो v का मान है कितना 60 और u का मान है माइनस में 30। काटेंगे इसको तो हो जाएगा 30 दूना 60, यहां से आ जाएगा आप लोगों को माइनस में 2। अब देखिए ये जो 2 आया है ना माइनस में आया है, इसका मतलब क्या वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ये माइनस का जो प्रतीक दिखा रहा था ये कि वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, तो यहां से लिख देगा कि वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, और यहीं पर आप लोग को ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को इस न्यूमेरिकल को हल करना है, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल था। ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।